हेलो, दिस इज़ मंदार। आज मैं जो इंडेक्स होते हैं उसकी एनालिसिस करने वाला हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं ये बताऊँगा कि आने वाले दिनों में हमारे इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है ये सितंबर मंथ में। तो आने वाले दिनों में या तो मंथ्स में ये कैसा व्यू करता है उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये प्योरली एक प्राइस एक्शन एनालिसिस होगा। मैं यहाँ पर टिप्स और कॉल्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ ये नॉलेज दे रहा हूँ कि मैं कैसे प्राइस को देखता हूँ, या तो आप कैसे प्राइस को देखकर सीख सकते हो कि आपको इंडिकेटर से ज़्यादा आपको प्राइस जो बता रहा है वो करना चाहिए। मतलब क्या, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, ठीक है। मैं अभी फिन निफ्टी का ये चार्ट है, ठीक है, और वन डे का टाइम फ्रेम है। तो मैं सिंपली बताता हूँ इसमें मुझे क्या दिख रहा है और आने वाले दिनों में मुझे कैसे परफॉर्मेंस लग रही है ये इंडाइसिस की। यहाँ पर एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। और स्टॉक ने इंडाइसिस उसके आसपास पहुँच गया है, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ से उसने एक बेस बनाया है। आप सिंपल, मैं ना इसको बेस को मार्क कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर से, ठीक है। ये बेस बनाया है और यहाँ से एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया है। ये चीज़ याद रखना, जब भी एक वन साइड ऐसी मोमेंटम आती है ना, तो 100% ये एक फॉल्स मूव होता है। समझ रहे हो ना। गैप अप खुल रहा है, 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 ठीक है। थोड़ा रिट्रेस करा, फिर लोगों को लगेगा और ज़्यादा ऊपर जाएगा 22,000 23,000 पर नहीं जा सकता। ये सिंपल चीज़ याद रखना, मार्केट हेट्स गैप। कभी भी गैप खुलता है ना, तो जो एक्टिव बायर्स होते हैं ना, जो प्राइस देख के बाई करते हैं उसको मतलब बाई करने नहीं मिलता है। आप समझ रहे हो ना। मतलब मुझे अगर या देखो, यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ सिंपल। यहाँ पर है ना 19,577 चल रहा है। नेक्स्ट डे गैप अप खुल गया, ठीक है। कोई बात नहीं, तो अभी वो क्या सोचेगा कि मैं इसकी ये कैंडल के हाई पे बाई करूँगा। इसका हाई है 19,779। तो मतलब उसका मीनिंग क्या, उसको 779 में बाई करना है, पर वो नहीं कर पाएगा क्योंकि नेक्स्ट डे वापस ये गैप अप खुला। जो प्राइस होता है ना वो लैग हो जाता है। अब उसको इम्बैलेंस जोन भी बता सकते हो कि मतलब कि वो प्राइस में उन लोग है ना अपनी एंट्री नहीं ले पा रहे। मेजॉरिटी जो बायर्स होते हैं वो दे आरंट इंटरेस्टेड इन द बाइंग जोन, ठीक है। तो इसके लिए एक वन साइड मोमेंटम आया और फिर वापस वो इतना ही रिट्रेस करके वो बेस तक आ गया। पर अभी ये बार जो मोमेंटम आया है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी मोमेंटम आया है। सिंपल चीज़ मुझे क्या दिखा, एक नीचे प्राइस ने टेस्ट किया, एक वापस ऊपर जाने की कोशिश की, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया। मतलब क्या, प्राइस है ना एक डायनामिक रेंज में जा रहा है। मतलब सबका मेजोरिटी जो इंटरेस्टेड बायर्स होते हैं या तो जितने भी जो इन्वेस्ट करते हैं उनको एक मौका दे देकर जा रहा है। मतलब गैप अप खुल रहा है तो गैप्स फिल करके जा रहा है। इट इज़ अ हेल्दी वे ऑफ करेक्शन और यू कैन से अ मोमेंटम। ओके, अभी मुझे क्या दिख रहा है, सिंपल चीज़ देखना। ये जोन है ना, ये जो कैंडल है ना, ये वन डे की है। ये और ये हाई और लो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये जो कैंडल है, अभी मुझे क्या लग रहा है, आने ये 2-3 दिन है ना ये साइडवेज रहेगा। और फिर अगर ये ब्रेकआउट देता है, ये वन साइडेड मूव शार्प मोमेंटम 200 300 400 500 पॉइंट्स का ईजिली देगा। पर ये कंटिन्यूएशन में नहीं जा सकता, आपको इस चीज़ समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं देखो सिंपल एक फंडा बताता हूँ। वेट, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सिंपल चीज़ मुझे ये दिख रहा है। वेट, देखो सिंपल चीज़ ये समझना, ठीक है। ये हट नहीं रहा है, एक मिनट, हाँ हो गया। देखो एक वन साइडेड मोमेंटम आया यहाँ पर, ठीक है। इसने एक रिट्रेस किया, वापस वन साइड मोमेंटम आया, छोटा रिट्रेस किया, वापस ये वन साइड मोमेंटम आया। मतलब क्या, मैं अभी है ना थोड़ा रिट्रेसमेंट ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई इंडाइसिस एक मेजर रेजिस्टेंस के पास आ जाता है तो वहाँ पर फ्रेश सेलर्स और एक्टिव सेलर्स दोनों ऐड होते हैं। मतलब क्या कि एक तो जिसने ना ये वो सिर्फ है ना सेल का मतलब वो है ना, जो ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ सेल का अपॉर्चुनिटी ही ढूंढते हैं, वो लोग बाय कभी नहीं करते। और दूसरे होते हैं कि वो प्राइस बेस को देखते हैं। मतलब उनको सेलिंग सेटअप दिखा, मतलब एक समझो यहाँ पर एक रेड कैंडल दिखी, तो उन लोग है ना वो प्राइस को देख के ट्रेड करते हैं, ठीक है। अगर ये प्राइस के पास यहाँ पर पहुँच रहा है, ठीक है, यहाँ पर जितने भी नए सेलर्स होते हैं, जो फ्रेश सेलर होते हैं, ठीक है, जिसका हमेशा बैरिश भी होता है, वो ऐड ऑन होएंगे और प्राइस को बहुत ज़्यादा रिट्रेस करने के लिए उन लोग है ना एक्सपेक्ट करेंगे। सिंपल चीज़ ये रखना याद कि अगर ये जो फ्रेश सेलर है ना, जब तक ट्रैप नहीं होगे ना तब तक बड़ा मोमेंटम नहीं आ सकता, ठीक है। आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि उनके पास फ्रेश मनी है, उनने
अभी देखो ये मोमेंटम में आया ना, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा लूज़ किया होगा जो एक्टिव सेलर हो गए। मतलब क्या, उन लोगों ने यहाँ सेल करने का कोशिश किया होगा, यहाँ किया होगा, यहाँ किया होगा, तो उसके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। पर इन लोग के स्टॉप लॉसेस हिट हुए नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने सेल पोजीशन बनाई ही नहीं है। आप ये समझ रहे हो? सो जब भी यहाँ पर उन लोग है ना एक बल्क में सेलिंग ऑर्डर बनाते हैं ना, तो ये प्राइस ऐसा आता है, फिर 2-3 दिन ऐसा रुकता है और एक बहुत शार्प मूव आता है। ठीक है, सो ये उन लोग है ना, ये इतना मूवमेंट, ठीक है, देख सकते हो, ये कम से कम 10 दिन में आने को लगा, और ये पूरा उन लोग ने एग्जॉस्ट करके है ना मोर देन 20 डेज़ में पूरा उनका मोमेंटम ले लिया बायर्स का। सो उससे आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर है ना, पहले फ्रेश सेलर्स अगर ट्रैप नहीं हुए तो हमारा जो फिन निफ्टी है वो आगे की तरफ नहीं जा सकता, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाएगा। सो इसकी वजह से क्या होगा, जब तक ये लेवल, जो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, वहाँ पर जितना टाइम स्पेंड करें ना, 1 वीक है या 2 वीक है, और फिर एक ब्रेकआउट देना, देर विल बी अ ह्यूज मोमेंटम। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जितना मार्केट पॉज करना है ना, इतना लोगों के पास अपॉर्चुनिटी दिखेगा। जो बायर्स होते हैं ना वो और स्ट्रांग हो गए और पोजीशंस ऐड करेंगे। ठीक है, पर ये वन साइड जब मोमेंटम जाता है ना, तो लोग है ना ऐड ऑन नहीं करते। आप समझ रहे हो ना, वो लोग प्रॉफिट बुक जल्दी कर जाते हैं, क्योंकि जितने भी रिटेलर्स होते हैं उनका व्यू क्या होता है मैं बताता हूँ। अपने लॉस को उन लोग है ना होल्ड करते हैं, पर प्रॉफिट होता है उनको जल्दी काट देते हैं। उसलिए आप देख सकते हो जब भी मार्केट गिरता है ना, सो वो बड़े रेंज में गिरता है। आप समझ रहे हो ना, कि उन लोग है ना अपना पोजीशन कट ही नहीं करते। पर जब है ना प्रॉफिट, मतलब जब प्रॉफिट नहीं, जब मार्केट ऊपर जाता है ना, तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग देखो छोटा छोटा पोजीशन है ना स्क्वायर ऑफ करते जाते हैं। देखो यहाँ पर भी स्क्वायर ऑफ किया है, वीक बना है इसलिए, यहाँ पर भी स्क्वायर ऑफ किया है। सो उन लोग प्रॉफिट को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते। ठीक है, सो इसके वजह से जितना टाइम स्पेंड करें ना, इतना अच्छा मोमेंटम की मेरे एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, सो ये कैंडल और ये कैंडल है उसके हाई और लो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये डायरेक्टली गैप अप खुल रहा है या तो ऊपर जा रहा है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। 2-3 दिन अगर यहाँ से, अगर पूरा वीक भी यहाँ पर रुक रहा है और फिर एक मोमेंटम दे रहा है, आई एम सीइंग अ बिग टारगेट्स इन फिन निफ्टी। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द निफ्टी, ये ऑलरेडी इसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है, यहाँ पर से एक सपोर्ट भी लिया है और वापस ये ऊपर गया है। ठीक है, सो आई एम गुड, आई एम सीइंग गुड टारगेट्स इन द निफ्टी टिल नाउ। बस मेरा एम ये है कि जब तक ये 20,155 का जोन है जो कि यहाँ पर है, वो होल्ड करता है ना, ये यहाँ पर साइडवेज, ठीक है, तब तक ये और अच्छा मोमेंटम के लिए रेडी हो रहा है। सिंपल चीज़ आप समझना, अगर ये इतना नीचे वापस आ रहा है, नो डाउट इट इज़ अ गुड रेजिस्टेंस। अभी ये रेजिस्टेंस था पहले, अब ये सपोर्ट बन गया, सो नो डाउट इट इज़ अ गुड सपोर्ट। पर मुझे इतना लगता है कि फिर वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, जितने भी ऑप्शन बायर्स होता है ना उसका मार्केट बंद हो जाएगा। मतलब सिंपल चीज़, यहाँ और यहाँ से एक एग्रेसिव नीचे आ गया तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट होएगा। तो होगा क्या प्रॉब्लम पता है, ये मोर देन 1 मंथ 2 मंथ ये जोन में चला जाएगा और फिर ब्रेकआउट देगा। पर इसमें प्रॉब्लम होगा ऑप्शन बायर्स को। क्यों? देखो ऑप्शन बायर्स ने ना ये पूरा मोमेंटम उनके लिए ही बना था, ये मंथ पूरा ऑप्शन बायर्स के लिए ही था। पर इतना याद रखना 80% मार्केट साइडवेज होता है, सिर्फ 20% ही ट्रेंडिंग होता है। सो ऑलरेडी उनको एक अच्छा मोमेंटम, जो ऑप्शन बायर्स है उनको ऑप्शन अच्छा मोमेंटम मिल गया है। तो अभी क्या होगा, नाउ इट्स टर्न्स फॉर ऑप्शन सेलर्स। वो लोग क्या करेंगे उन लोग स्ट्रैंगल्स बनाएंगे, स्ट्रेडल्स बनाएंगे, जो कि राउंड नंबर है 20,000 का। ठीक है, ये जो राउंड नंबर है उसमें स्ट्रेडल्स भी बना सकते हैं और स्ट्रैंगल्स भी बना सकते हैं। और उनको ये चाहिए, उनको जितना बड़ा है ना वाइड रेंज मिले ना, इतना अच्छा उनको डीके मिलेगा। तो उन लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, एकदम स्टेबलाइज साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, सो मुझे भी आगे भी मार्केट मुझे साइडवेज ही दिख रहा है। मतलब क्या, निफ्टी अगर ये 2 वीक 3 वीक मतलब साइडवेज रहता है और फिर ये मोमेंटम देता है, तो वापस एक ऑप्शन बायर्स का मोमेंटम शुरू होता है। आप समझ रहे हो ना? सो आई विल वेट फॉर द साइडवेज, क्योंकि मेरे को वन साइड मोमेंटम में अभी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि हाँ इसके हाई पे बाई करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, नहीं, ये नॉनसेंस हो जाएगा। क्यों? जिसने यहाँ बाई किया है, यहाँ बाई किया है, यहाँ बाई किया है, यहाँ पर भी फ्रेश बाई किया है, वो प्रॉफिट बुक करेगा। आप सोच रहे हो कि नहीं यार, यहाँ पर जिसने बाई किया होगा तो उसने थोड़ी ना इतना होल्ड किया होगा। नहीं, मार्केट में ऐसे लोग भी होते हैं जो कि उनका एक्सपीरियंस मोर देन 20 ईयर्स का होता है। उन लोग क्या करते हैं, उन लोग रुकते हैं जब तक उनका है ना, उन लोग ने जो टारगेट सेट किया है ना, तब तक उन लोग रुकते हैं, बिकॉज उन लोग के पास 20 ईयर्स का पेशेंस है। आप समझ रहे हो ना? सो उसके लिए मैं छोटे स्टॉप लॉसेस के लिए मैं मार्केट में रिस्क नहीं करूँगा। मैं वापस एक थोड़ा पेशेंटली रुकूंगा जब तक मार्केट एक स्टेबलाइज नहीं हो जाता, एक बैलेंस जोन में वापस नहीं आ जाता। आप समझ रहे हो?
सो निफ्टी में भी आई एम एक्सपेक्टिंग अ साइडवेज मार्केट इन फ्यूचर इन कमिंग डेज और यू कैन से मंथ्स. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द बैंक निफ्टी, वापस ये एक रेजिस्टेंस के पास आ गया. ठीक है, सिंपल चीज़ देखो, यहाँ पर एक टफ रेजिस्टेंस था, वहाँ से नीचे मोमेंटम आया. इसने भी एक बहुत ही अच्छा एक देख सकते हो बहुत कंसोलिडेशन करके एक ब्रेकआउट दिया और अच्छा मोमेंटम लिया. सो नाउ आई एम व्हाट एक्सपेक्टिंग, सिंपल चीज़ देख रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर लिक्विडिटी मिलेगी उनको. सो ये क्या करेगा, अभी ये ना थोड़ा मंडे को साइडवेज रहेगा और जब उसकी एक्सपायरी है विच इज़ ऑन द वेनसडे, आई एम राइट, या वेनसडे को, और तब ये एक मोमेंटम देता है. ठीक है, सो ये जोन क्या है जो है 46,500 तक वो इजीली आ सकता है. ठीक है, 46,500 तक फिर वो रुक जाएगा, फिर वापस उससे वो जोन के बाद है ना साइडवेज शुरू हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि सिंपल चीज़ समझो, मैं लिक्विडिटी देखता हूँ, जब तक मार्केट में यहाँ पर लिक्विडिटी है, मतलब यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस हो गए. क्यों? क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग को रूमर्स आती है. देखो दो टाइप के होते हैं, एक बायर्स होते हैं, एक सेलर्स होते हैं. तो जो सेलर्स होते हैं उनको क्या आता है कि भाई अभी ऑल टाइम पे मार्केट आ गया है, इसको सेल करो क्योंकि ये गिरने वाला है. नहीं, ऐसा नहीं होता. मार्केट का तरीका भी होता है मूवमेंट करने का. अगर वो एक बैलेंस जोन बनाकर, मतलब अच्छे अच्छे स्टॉप लॉस, अच्छे अच्छे अब पुल बैक्स ले लेकर ऊपर जा रहा है, सो इट विल गो रियली गुड, मतलब बहुत अच्छे फॉर्म में जा रहा है. पर मुझे यहाँ दिख रहा क्या है, एक 90 डिग्री में गया है, आप देख सकते हो, स्लाइड मोर देन, मतलब 86 80 50 डिग्री में गया है. तो मतलब मुझे इसलिए थोड़ा कॉशियस ये है कि यहाँ पर से बायर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है. ठीक है, ये जोन से और ये जोन से अगर देखोगे बायर्स बहुत अच्छे एग्रेसिव है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा, उन लोगों ने ये 1 और 2 मंथ्स का अकोमोडेशन होगा, मतलब एक साइडवेज जोन था और फिर अभी बायर्स का मार्केट आया. सो मेरा व्यू यही है कि 46,500 तक का एक लेवल देख सकते हैं विद कमिंग दिस वीक. ठीक है, पर अगर वो अचीव नहीं कर पा रहा है, सो वापस ये रेंज के अंदर वापस रह जाएगा. ये रेंज पे बहुत कंसोलिडेशन करेगा विद इन, मतलब एक दो एक्सपायरी, और फिर एक मोमेंटम दिया, देन इट गोना गिव अ गुड ब्रेकआउट अगेन. ओके, सो ये वीक मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, जो भी ऑप्शन बायर्स रह रहा है उनको थोड़ा कॉशियस रहना है, क्योंकि प्रीमियम्स आर ऑलरेडी हाइप्ड. ठीक है, सो ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रीमियम्स मिलने वाले. सो आपको अगर कोई प्राइस एक्शन मिल रहा है, ठीक है, और आप उसको छोटे मोमेंटम्स के लिए ट्राई कर रहे हो, देन इट इज़ फाइन. बट मैं पोजिशनलिंग का ज़्यादा सोचता हूँ, क्योंकि मुझे बड़े टारगेट ज़्यादा पसंद है. अब क्योंकि जो छोटे टारगेट्स होते हैं उसमें जो स्क्रीन कंज्यूमिंग होता है, मतलब मुझे ज़्यादा स्क्रीन कंज्यूम करना पसंद नहीं है. मुझे बड़े, मैं ना छोटे स्टॉप लॉसेस रखता हूँ और बड़े टारगेट्स के लिए एक्सपेक्ट करता हूँ. ठीक है, भले मैं मंथ में एक दो ट्रेड्स लूँ या छोटे छोटे ट्रेड्स लूँ स्टॉक्स में, पर मेरा एम क्या होता है कि वंस आई गेट गुड टारगेट्स इन इंडेक्स, माई प्रॉफिट्स आर मेंटेन्ड, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत अच्छा प्रॉफिट मेंटेन रहता है. सो इसके लिए मैं ना एक मोमेंटम ट्रेडिंग ही करता हूँ, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम जैसे अगर बिगनर हो, सो आप भी मोमेंटम ट्रेडिंग ही करो, क्योंकि मोर देन, मतलब 7 ने बताया था 10 आउट ऑफ 9 और डेरिवेटिव ट्रेडर्स आर मेकिंग लॉसेस. और मैं बताता हूँ वो है ना 10 आउट ऑफ 8 है ना, 8 है ना ऑप्शन बायर ही हो गए. एक होगा सेलर जो कि मतलब सीख रहा होगा, या तो है ना वो स्विच हुआ होगा, पर ऑप्शन बायर्स ही हो गए जो हु आर मेकिंग बिगर लॉसेस. ठीक है, एज अ बिगिनर पर्पसेस. वंस यू लर्न एंड वंस यू परफॉर्म अ डिसिप्लिन, देन यू कैन हैव अ गुड ट्रेडिंग. ओके, करियर एज अ करियर. सो यही है मेरा व्यू फॉर बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड निफ्टी. ठीक है, सो इफ़ यू लाइक इट, डू कमेंट. आई होप यू लाइक इट. थैंक यू.